नमस्ते, मैं योगाचार्य एमएल कौशल, संस्थापक कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। पिछले वीडियो में मैंने लिवर के बारे में बताया था कि लिवर का क्या फंक्शन है और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर में और इसका मेजर रोल है शरीर को स्वस्थ रखने में। इस बार मैं बताऊंगा आपको कि इसके लिवर के डिसऑर्डर जब होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि 1000 एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है और इसका टेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये 500 कर रहा है या 1800 कर रहा है या 300 कर रहा है, और जितनी कमी होती है उसके हिसाब से कई तरह की बीमारियां लगती हैं। अब उन बीमारियों का जो इलाज है वो होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर और भी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो ये राइट साइड में रिब्स के नीचे यहाँ होता है, 1.5 किलो इसका वेट होता है और इसमें थोड़ा आदमी को भारीपन महसूस होता है। दूसरा, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, जैसे कि आदमी बिल्कुल ढीला हो जाता है, जैसे शरीर में जान ही नहीं है। इस तरह से एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है और थकावट होती है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा चलने में भी थकावट होनी शुरू हो जाती है और बिना कारण थकावट होती है। सांस फूलना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है और सांस बार बार लेने का, लंबा सांस लेने की आदमी कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो सांस की पूर्ति करे। खाना खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होगा, एकदम पेट फूल जाएगा, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम आटे की चक्की में गेहूं डालते हैं तो वो आटा पिस करके बाहर लाता है। अगर उसके पोट ठीक नहीं है, जो उसको पिसता है आटे को, तो दलिया बाहर आता है। अब क्या होता है कि जैसे अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक है, लिवर भी ठीक है, तो खाना साथ साथ ही हजम होता है। मतलब आप खाते जाओगे 30% तो मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी पूरा उसको टाइम लगता है, वो साथ साथ ही डाइजेस्ट होता जाता है। ये नहीं है कि ऊपर ही पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ऐसे लगता है कि खाना ऊपर ही पड़ा है, नीचे गया ही नहीं है। अब उसके साथ कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली रहेगी। अब जैसे कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो एक तरह का जाम लग जाता है, क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ। अब जो पेट साफ होने से जो एक बॉडी में जो एक फ्लो बनता है, ऑटोमेटिक वेस्ट बाहर गया, ऊपर से खाना आपने खाया और एक एनर्जी बनी, वो जो फ्लो है वो भी ख़त्म हो जाता है। और साथ में फिर जब आदमी की तबीयत ठीक ना रहे, फिर उसको मानसिक तनाव होता है, वो तरह तरह के नेगेटिव थॉट आते हैं, परेशान होता है। माइग्रेन एक ऐसा है जिसमें सिर दर्द होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। अब वो माइग्रेन का इलाज होता है, उसमें या गोली खाओ या सिरोधरा से इसको ठीक करो, लेकिन क्योंकि वो रूट काज तो लिवर है, इसलिए वो माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, आपको टेम्परेरी आराम मिलता है। उसके बाद खुजली हो जाती, कई लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक नहीं होती। कोई आप कितनी भी वो लगाओ, मलहम वगैरह, क्रीम वगैरह लगाओ, वो ठीक नहीं होती। और कईयों को तो ऐसे है कि खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको सोराइसिस बोलते हैं, वो ऐसी बीमारी भी लग जाती है। हमारे पास एक पेशेंट है जिसको ये सारी सिम्टम्स हमने देखे, जो सब इलाज करने के बाद उसका कोई ठीक नहीं हुआ और हालत ख़राब हो गई, नींद आनी बंद हो गई, एनर्जी डाउन हो गई। तो वो हमारे पास आया, तो वो हम आपको उसके रूबरू भी करवाएंगे। फिर भूख नहीं लगती, बिल्कुल खाना ना के बराबर हो जाता है। जीभ के ऊपर परत सी जम जाती है, जो कि टेस्ट में भी किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको बीमारी बोलते हैं, और उससे जी लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके जॉन्डिस होने के बाद तो जब किसी को बचपन में हो तो भी पूरी लाइफ में उसका लिवर के ऊपर असर रहता है, लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि अपना लिवर काम करता रहता है, प्रॉब्लम रहती हैं। किसी ने ज़्यादा तला हुआ खाया तो उसको हजम नहीं होगा, फिर वो धीरे धीरे अपना परहेज करना शुरू कर देता है। लेकिन नुक्स लिवर में होता है। वेरिकोज वेन्स, जैसे वो नसें फूल जाती हैं टांगों में, गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, वो भी इसी की लिवर की वजह से हो जाती है। नींद ना आना प्रॉपरली,
और अगर रात को जाग गए तो फिर दोबारा नींद नहीं आती। अब इसमें सिर भारी भारी रहता है और ऐसे लगता है जैसे जकड़ा हुआ है कुछ इसके अंदर, मतलब जाम लगा हुआ है। और फिर चेस्ट में थोड़ा धड़कन, पता नहीं लगा धड़कन, चेस्ट में पेन होना, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कभी कभी होना, कभी ठीक हो जाना, और शरीर बॉडी जो है वो अकड़ जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं जो लिवर के डिसऑर्डर के हैं। लेकिन होता क्या है कि इन सब से ये जो जितनी बीमारियां हैं इनका इलाज शुरू हो जाता है, बीमारी का इलाज शुरू होता है, लेकिन उसका क्यों बीमारी हुई इसका रूट काज कोई जानने की कोशिश नहीं करता, जिससे कि शरीर जितना पहले ख़राब होता है उससे और भी और अलग से और बीमारियां लग जाती हैं। कभी किडनी के ऊपर असर हो जाएगा या पैनक्रियाज के ऊपर, शुगर हो जाएगी। तो इसमें मेन जो काज होता है वो ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो नींद नहीं आती वो भी ये होता है कि ब्लॉकेजेस हो जाते हैं बॉडी में। तो पूरा बॉडी में जो ऑक्सीजन जा कर के पूरी बॉडी जो जिसको खुलना चाहिए वो जकड़ी जाती है, जाम हो जाती है, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये मैंने जो बताया आपको सिर्फ ये एक जनरल नॉलेज के लिए बताया कि लोगों को पता होना चाहिए कि बीमारियों के कारण कुछ और ही होते हैं, लेकिन समझा कुछ और जाता है और ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है, फिर और बॉडी खराब हो जाती है। अब लिवर का कोई सीधा कोई इसका दवाई नहीं है जिससे आपका लिवर ठीक हो जाए, क्योंकि पता नहीं चलता लिवर खराब है। अब जब पता नहीं चलेगा तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। जब लिवर खराब हो जाता है उसमें दवाइयाँ कोई काम नहीं करती। उसमें अगर काम करती है तो आपकी डाइट काम करती है। आपने लिवर को कैसे स्वस्थ करना है उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लिवर को कैसे अपने आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। आप इसको लोगों को और लोगों को भी बताइए, इसको सब्सक्राइब करवाइए और आगे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। थैंक यू। जय हिंद।